हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। क्रिटेरिया करंट अफेयर का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। बिहार दरोगा 69 बीपीएससी के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना जो है यह किस राज्य से संबंधित है? यह जैसे कर्नाटक से संबंधित है। किसे? कर्नाटक से। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए पर्जवाला चैलेंज लॉन्च किया है? तो पर्जवाला जो चैलेंज लॉन्च किया गया है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी है? तो पहली महिला आर्मी जो ऑफिसर बनी है वह कैप्टन शिवा चौहान बनी है। कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान बनी है। तो इसका आंसर ए सही है। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में लूला डा सिल्वा को किया गया है। किसे? लूला डा सिल्वा को किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़े हैं? तो अल नासर से जुड़े हुए हैं या सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं? किससे? सऊदी अरब से। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इनक्यूबेशन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है यह नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य अमरेली में की गई है? तो यह जो है तो कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। कहाँ? गुजरात में किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है यह नागपुर महाराष्ट्र में किया जा रहा है। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो धनु यात्रा का जो आयोजन है यह उड़ीसा में किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य को किया गया है? तो उड़ीसा को किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो बिहार का आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मैथिली ठाकुर को किया गया है। किसे? मैथिली ठाकुर को। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो उमरान मलिक बने हैं। कौन? उमरान मलिक। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मोहम्मद इरफान अली जो है यह युगाना के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? युगाना के। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है? तो गुजरात में शुरू किया गया है वह किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है एस राजामौली को किया गया है। किसे? एस राजामौली को। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है यह चिनाब नदी पे किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य बना है वह केरल बना है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पहली बैठक का जो आयोजन है यह कहाँ किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं।
26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 26वें राष्ट्रीय युवा का महोत्सव जो है यह कर्नाटक में किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो इसे M कीरावानी के द्वारा कंपोज किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो कौन है? दिल्ली है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्काई हॉक कहते हैं, उसे स्काई हॉक कहा जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में जो नियुक्त किया गया है तो किसे किया गया है? तो एसी चरनिया को किया गया है, एसी चरनिया को किया गया है, तो इसका आंसर डी सही है। स्वाति सी को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध जो है यह साइक्लिस्ट से है। किससे? साइक्लिस्ट से संबंधित है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो यह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितनी रह जाएगी? जो चालू वर्ष में 6.9% है, तो कितना हो जाएगा घटकर? तो 6.6% हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका जो संबंध है वह अमेरिका से है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अनुसार 2023 जारी किया गया है? यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, इसका फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह श्रीलंका के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो भारत का जो पहला जिला बना है वह कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो सबसे युवा जो बल्लेबाज बना है वह सुमन गिल बने हैं। कौन? सुमन गिल बने हैं, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत किया है? तो पहल के दूसरे फेज का जो शुरुआत किया गया है यह मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मास्टर कार्ड का किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा किया है? यह किसके द्वारा किया गया है? यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया गया है, इसे UNDP कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, तो किसे कमीशन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? INS बागीर को किया गया है, INS बागीर को किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो मिला है वह कितने बच्चों को मिला है? तो 11 बच्चों को मिला है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो वह किस देश के थे? तो यह जो थे मिस्र के थे। कहाँ के? मिस्र के थे, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं
निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन से 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है? यह किस किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं आईसीसी द्वारा 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। यह जो है इनकोवैक्स के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इनकोवैक्स के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? तो बेल्जियम को हराकर जो जीता है वह जर्मनी जीता है। कौन? जर्मनी ने हराकर जीता है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो है यह किस शहर में किया गया है? यह अहमदाबाद में किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का जो उद्घाटन किया गया है यह केरल में किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? यह कहाँ किया गया है? यह पश्चिम बंगाल में किया गया है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस में से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं? तो पेशेवर टेनिस से संन्यास की जो घोषणा किए हैं यह किनके द्वारा किया गया? तो सानिया मिर्जा के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126 जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य एवं पराक्रम का आयोजित किया गया है। यह कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत भारतीय युवाओं को बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण किया गया है तो यह कहाँ किया गया है? यह उड़ीसा में किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं हाल ही में रेत ऑर्टिक्स सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है जिसका निर्माण रेत से किया गया है? यह कहाँ बनाया गया है? यह उड़ीसा में बनाया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं हाल ही में कौन सा T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं यजुवेंद्र चहल बने हैं। कौन? यजुवेंद्र चहल बने हैं, तो इसका आंसर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हमने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था इसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।